भारत को रूसी तेल खरीदना महंगा पड़ गया। सदर ट्रंप ने मजीद 25% टैरिफ आयद कर दिया। भारत पर मजमूई टैरिफ बढ़कर 50% हो गया। सदर ट्रंप ने कहा, भारत को रूसी तेल खरीदने की भारी कीमत चुकाना होगी। भारत ने रूसी तेल खरीदना बंद ना किया तो मजीद टैरिफ लगाएंगे। रूस पर टैरिफ का तयन बाद में करेंगे। चीन पर भी टैरिफ का ऐलान कर सकते हैं। माइक्रोचिप्स और सेमीकंडक्टर पर 100% टैरिफ लगाएंगे। अगर आप अमेरिका में बनाएंगे तो कोई चार्ज नहीं होगा। ईरान इसराइल समेत 5 जंगें खत्म करवा चुका हूं। हमने ईरान के जोहरी प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। ईरान ने जोहरी प्रोग्राम शुरू किया तो हम दोबारा उनके पीछे आएंगे। मोदी के दोस्त ट्रंप ने 50% टैरिफ लगा दिया। राहुल गांधी का तंज, कहा मोदी को हिम्मत करके अमेरिकी सदर ट्रंप को जवाब देना चाहिए। ट्रंप मुसलसल भारत के खिलाफ इक़दामात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी अमेरिकी सदर का नाम तक नहीं लेते। मोदी एक कमजोर वज़ीर आज़म है जो मुल्क के लिए खतरनाक है। अमेरिका में अडानी ग्रुप के खिलाफ तहकीकात जारी हैं। नरेंद्र मोदी के हाथ बंधे हैं क्योंकि वो अडानी के दोस्त हैं। सदर ट्रंप, मोदी, अडानी रूसी तेल के माली मामलात बेनकाब कर सकते हैं। ट्रंप के टैरिफ वॉर से भारत में मुआशी बौछार। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। भारतीय सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। भारतीय वजारत खारजा ने मजीद टैरिफ को अफसोसनाक करार दिया। कहा, अमेरिका भारत की रूस से तेल खरीदारी को निशाना बना रहा है। अमेरिका के इकदाम गैर मुनसिफाना और बिला जवाज हैं। भारत अपने कौमी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इकदाम करेगा। अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने भारत पर इजाफी टैरिफ के फैसले की हिमायत कर दी। ट्रंप को खराज तहसीन, कहा, शाबाश सदर ट्रंप, आप वो मजबूत और फैसला कुन लीडर हैं जिसका दुनिया को इंतजार था। रूसी तेल खरीदना अब उतना आसान नहीं रहा जितना पहले था। सदर ट्रंप का इकदाम बरवक्त और दुरुस्त है। भारत अब भी रूस से सस्ता तेल खरीदने पर बज़िद है ताकि यूक्रेन में खूनरेज़ी जारी रहे। सदर ट्रंप ने दुनिया पर वाज़ेह कर दिया कि जो प्यूटन से तेल खरीदेगा उसे अमेरिकी मईशत तक टैरिफ फ्री रसाई नहीं मिलेगी। ट्रंप ने बहादुराना काम किया। टैरिफ इशू पर साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन की नाम लिए बगैर भारत पर तनकीद। कहते हैं, आखिरकार अमेरिका ने उन ममालिक को सजा दी जो रूसी तेल और गैस खरीद कर प्यूटन की शैतानी जंगी मशीन को फंड्स फराहम करते हैं। बोरिस जॉनसन ने सवाल किया, बरतानिया और बाकी यूरोप की ऐसा करने की हिम्मत कब होगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने नई बुलंदियों को छू लिया। कारोबार का मस्बत रुझान से आगाज। 700 जायद पॉइंट्स इजाफे से 100 इंडेक्स 1,45,800 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। दूसरी जानिब इंटरबैंक में $30 कमी से $282.37 का हो गया। हुकूमत का 1 लाख टन चीनी इंपोर्ट करने का टेंडर मंसूख करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक हुकूमत इंपोर्टेड चीनी के हसूल में खिलाफ ज़ाब्ता इकदाम नहीं करेगी। चीनी की कीमत और साइज पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। 1 लाख टन चीनी की इंपोर्ट की बोली देने वाली तीनों कंपनी से डील फाइनल न हो सकी। बलूचिस्तान के जिला मस्तूंग में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर दहशतगर्द हमला। मेजर मोहम्मद रिजवान ताहिर समेत 3 जवान शहीद हो गए। शोहदा में नाइक इब्ने अमीन और लांस नाइक मोहम्मद यूनुस शामिल। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान भारतीय स्पॉन्सर्ड 4 दहशतगर्द भी मारे गए। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके वाना बाजार में पुलिस की गाड़ी के करीब जोरदार धमाका। 2 शहरी जाँ बहक 8 जख्मी। जख्मियों में पुलिस एहलकार और आम शहरी शामिल। अस्पताल मुंतकिल। पुलिस और FC ने इलाके को घेरे में ले लिया। बनू की खूनी खेल। पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का भारी हथियारों से हमला। पुलिस और मकामी शहरियों की मुश्तरका जवाबी कार्रवाई। शदीद फायरिंग के तबादले के बाद हमला पिस्पा कर दिया गया। एक कांस्टेबल मामूली जख्मी। दहशतगर्द फरार हो गए। पुलिस पार्टी ताकुब में रवाना। DIG बनू रीजन का शहरियों को खराज तहसीन। पुलिस का साथ देने पर शुक्रिया भी अदा किया।
बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, पिशावर और सियालकोट के नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा। मरी गलियात कश्मीर, सवात और कोहिस्तान के नदीना। पानी और सस्ती बिजली की बढ़ती जरूरियात पूरा करने के लिए नए मंसूबों का आगाज नागजीर है। चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद ने तरजीहात का ऐलान कर दिया। कहा, वापडा, भाषा और महमद डैम समेत 8 बड़े मंसूबे तामीर कर रहा है। ज़ेरे तामीर मंसूबे 2026 से 2030 तक मरहला वार मुकम्मल होंगे। मंसूबों की तकमील पर 9.7 मिलियन एकड़ फुट पानी जखीरा होगा, जबकि 9025 मेगावाट पन बिजली भी पैदा होगी। खामिन के सामने बीवी से ज्यादती करने वाला मरकजी मुलजिम भी अंजाम को पहुंच गया। CCD से मुकाबलों में मजीद 5 मुलजिम मारे गए। लाहौर के इलाके चूंग में खातून से ज्यादती का मुलजिम इमरान मारा गया। ग्रीन टाउन में जेर हिरासत मुलजिम बाबर अली अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। काहना, इकबाल टाउन और कोतवाली में भी मुकाबले। नज़ीर उस्मान और कासिम नामी मुलजिम फायरिंग के तबादले के बाद मारे गए। उधर गुजरावाला में भी मुबैना मुकाबले के दौरान उमर नामी डाकू हलाक, साथी फरार हो गया। पाक फौज का सवात के इलाके बाबोजई में कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन। जमुर्द की कान में फंसे 4 मजदूरों को बाहिफाजत निकाल लिया। गुज़श्ता रात जमुर्द की कान अचानक बैठ जाने से 4 मजदूर फंस गए थे। पाक फौज की सर्च एंड रेस्क्यू टीम ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए तमाम मजदूरों को कान से निकाल लिया। मजदूरों और मकामी अफराद का पाक फौज से इजहार तशक्कुर। मेजर तुफैल मोहम्मद निशाने हैदर का यौम शहादत। 1958 में भारत की दरअंदाजी के खिलाफ मुहिम की क़यादत मिली। बहादुर अफसर ने दुश्मन के मोर्चों पर ताबड़तोड़ हमले किए। जख्मी हालत में भी दुश्मन को पसपा होने पर मजबूर किया। मार्के में अपनी जान वतन पर निछावर कर दी। बेमिसाल कुर्बानी पर आला फौजी एजाज निशाने हैदर से नवाजा गया। पुलवामा हमले और मोदी की करप्शन बेनकाब करने वाले सत्यापाल की पुरस्कार मौत। सत्यापाल ने हालिया ट्वीट में भारतीय हुकूमत की जानिब से धमकियों का इंकशाफ किया था। सत्यापाल ने राहुल गांधी से गुफ्तगू में बताया, पुलवामा वाक़े को मोदी ने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। सदर डोनाल्ड ट्रंप रूस और यूक्रेनी सदूर से मुलाकात के लिए तैयार। व्हाइट हाउस ने तस्दीक कर दी। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि ट्रंप प्यूटन मुमकिना मुलाकात के हवाले से आज का दिन मस्बत रहा, लेकिन अभी बहुत सा काम बाकी है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात की राह में कई रुकावटें थीं, जिन्हें दूर करना जरूरी है। अमेरिका के साथ कशीदगी में इजाफा और सिफारती तन्हाई। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बिलाखिर 7 साल बाद चीन का दौरा करेंगे। मोदी 31 अगस्त से शुरू होने वाले शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत के लिए चीन जाएंगे। राइटर्स के मुताबिक मोदी का ये इक़दाम बीजिंग के साथ सिफारती रवाबित में बेहतरी की कोशिश है। भारतीय वज़ारत ख़ारजा ने ताहाल कोई बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल नहीं दिया। और गुलकारा आयमा बेग और ड्रेस डिजाइनर ज़ैन अहमद शादी के बंधन में बंध गए। गुलकारा ने शादी की तस्वीर और वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर कर दी। लिखा, अपने बेहतरीन दोस्त से शादी कर ली। ये अब भी एक ख्वाब की तरह लग रहा है, लेकिन ये हकीकत बन चुका है। हमारी जिंदगी के नए सफर पर हमें अपनी दुआओं में याद रखें।